हे गाइस, उत्कर्ष हियर एंड स्वागत है आपका डे 2 में। और आज हम लोग ईमेल एनालिसिस और एक और चीज सीखेंगे, वो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। ठीक है, साइबर क्राइम को किसी भी तरीके से साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कैसे करते हैं, ये सीखना एक नेसेसरी टास्क है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स में इसको हटा दिया जाता है या स्किप कर दिया जाता है, पर मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा एक अलग आइडिया देना चाहूंगा, इसलिए मैंने इस मॉड्यूल को भी कंसिडर किया है आज के क्लास में। आज की क्लास में मैं ईमेल एनालिसिस करवा ही क्यों रहा हूँ। जनरली ईमेल एनालिसिस को साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के बीच में कराया जाता है कभी, बट मैं स्टार्टिंग में इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में ये टॉपिक एक साइबर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक बर्डन बन के रह चुका है। मतलब साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में आज के समय में ईमेल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। अब मैं थोड़ी इसके पीछे की कहानी बताना चाहूंगा कि ईमेल एनालिसिस क्या होता है। सो बैक टू द 2020 और 2021 की जब हम बात करें, तो यहाँ पे जब फिशिंग ईमेल्स वगैरह आते थे या फिर कुछ ईमेल के थ्रू किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता था, तो ऐसे केस में हम लोग जो ईमेल आया है, जिस सेंडर ने हमें भेजा है, हम उसका एनालाइज करते थे, हम उसको एनालाइज करते थे बेसिकली, एंड उसकी रिपोर्टिंग करते थे। ठीक है, तो जब आप साइबर सिक्योरिटी सीख जाओगे तो आप फ्रीलांसिंग सर्विस दोगे अपनी। तो वहां पर लोग आपको कभी कॉल करके ये कहते थे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ ईमेल में ऐसा फ्रॉड हो गया है, अब मुझे तो आगे का स्टेप समझ में आ नहीं रहा है, आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो और आप ये काम कर सकते हो। आप यहाँ पर ईमेल वाले केसेस को हैंडल करते थे। पर आज के समय में जो तरीका लोग पहले लगा के हैंडल करते थे, आज के समय में वो तरीका फ्लॉप हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब पहले जनरल केस में ईमेल आता था, तो वहां पर सेंडर का आईपी दिख जाता था जब हम हेडर को एनालाइज करते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कि ये कैसा होता है। पर आज के समय में ईमेल ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और वो अपना कोई सेंटर का ईमेल देता ही नहीं, कहता है कि इसका प्राइवेसी हर्ट हो रही है हमारे क्लाइंट की। ठीक है, तो ईमेल का ये कहना है। तो इस कारण से भाई आज के समय में ये चीज़ तो काम करना बंद कर गया है। बट हम आज पढ़ क्यों रहे हैं इसको? बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। एंड फिर भी अगर मान लो ये चीज बंद हो गया तो भी कुछ नेसेसरी स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं। अगर ईमेल के थ्रू आज भी कुछ क्राइम होता है तो क्या उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज के समय में तरीके इनफैक्ट और भी तगड़े हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें आज सीखेंगे और समझेंगे। आज थोड़ा सा इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी में बोलने के लिए कुछ था नहीं, जो बोलना था मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। मैंने यहाँ पर बेसिकली अपनी दूसरे आईडी से अपने एक आईडी पर यहाँ पे ईमेल भेजा है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, सिर्फ हाय ब्रो लिखा है। ठीक है, मतलब ऐसे ही है ना। जब जनरल केस में जब कोई आपको फिशिंग वाला ईमेल दिखता है, तो यहाँ पर कोई अटैचमेंट होता है या फिर यहाँ पे कोई वेबसाइट का लिंक होता है, जिसको आप क्लिक करके आप अपने आईडी पासवर्ड वहां पे डालते हो और आपकी आईडी पासवर्ड हैक हो जाती है। बट मैं यहाँ पे ये चीज कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर एक ईमेल आया है और ये ईमेल मान के चलते हैं फिलहाल के लिए कि ये एक ईमेल जो है, ये किसी फ्रॉडस्टर या कोई स्कैमर का ईमेल है। तो हम इसको एनालाइज कैसे करते थे? ठीक है, पहले का तरीका बताता हूँ क्योंकि आज के समय में वो तरीका फेल कर चुका है। आज के समय में 2025 में ऐसा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप हेडर एनालाइज करके आप उसके आईपी एड्रेस तक पहुंच जाओ। ये तरीके फ्लॉप हो गए हैं। सो आप थ्री डॉट पे जाते थे एंड थ्री डॉट पे जाने के बाद पहले ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था। आज के समय में ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप यहाँ से फिशिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं बिना कुछ किए, है ना, बिना कोई स्क्रीनशॉट, बिना किसी चीज के। आपको ईमेल ने एक बहुत तगड़ी सिक्योरिटी पहले ही दे रखी है, रिपोर्ट फिशिंग पे आप जा सकते हो। अब हम लोग दूसरा तरीका जो हम लोग पहले के समय में 2020-21 में लगाया करते थे, वो तरीका था सो ओरिजिनल का। अब जब हम लोग सो ओरिजिनल पे क्लिक करते थे तो हम लोगों को काफी सारी डिटेल्ड रिपोर्ट देखने को मिलती थी। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, मैं आज के समय में इसको बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप जरूरी समझो या जिसको आपको जानना चाहिए। हम लोगों को बस एक काम करना होता था कि हम लोग इसके लास्ट में आ जाते थे, लास्ट से चेक करते थे कि रिसीव्ड कहाँ लिखा हुआ है, रिसीव्ड। अब यहाँ से लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। आप देख सकते हो जो यहाँ पर रिसीव्ड है, यहाँ पर आपको पहले के समय में, जब कभी पहले का समय था पास्ट में, यहाँ पे कहीं पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाती थी। पर आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है। आप कहोगे कि भाई ये IPv6 जैसा कुछ लग रहा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पर रख, तो भाई ये IPv6 सेंडर का नहीं है। ठीक है, ये मतलब गूगल के सर्वर या किसी और का है।
ये सेंटर का नहीं है, इतना मैंने चेक किया था जितना, तो उससे मुझे पता लगा। अब मैं अभी जाके करंटली मैं फिर इसका रूल्स देखा कि क्या सीन क्या है भाई, एक्चुअल में हम लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है। तो जैसा जीमेल वालों ने बताया कि भाई जीमेल वालों ने एक रिपोर्टिंग लिख रखी है कि अब इससे प्राइवेसी हर्ट होती है हमारे क्लाइंट की, तो हम इसको लीक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब उनकी मर्जी, उनका सॉफ्टवेयर भाई। अब आप एक ही चीज कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कभी कुछ है तो आप फिशिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये काम यहीं पे खत्म हो जाता है भाई ईमेल एनालिसिस में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब अगर आप कोई कोर्स लोगे तो वो आपको एक एक लाइन ये समझा रहे होंगे, टी के आई एम एस एम टी पी, ये सब चीजों के बारे में हम लोग नेटवर्किंग में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये सारी चीज हम लोग नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और हल्की फल्की चीजें तो मैंने आपको वैसे भी बता रखी। एंड आज के समय में इसको जानना कोई जरूरी नहीं है, बस आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, वो है ये। और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने रिपोर्टिंग तो कर दी और हो सकता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन भी ले लिया गया, पर आपको ये नहीं पता चला कि इसके पीछे जो इंसान बैठा है वो है कौन। मान लो आपके साथ यहाँ कोई स्कैम हो जाता है, या आपके साथ नहीं तो आपके क्लाइंट के साथ कोई स्कैम हो जाता है, ऐसे केस में आप क्या करोगे। तो हम उस चीज को ही लेके, मतलब आज के इस क्लास में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने आज की क्लास में इंक्लूड किया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम लोग, अगर कुछ स्कैम हो जाता है या फिर कुछ अलग भी चीजें हो जाती हैं, कुछ अलग भी साइबर क्राइम्स होते हैं, तो हम उसको रिपोर्ट किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं। इसलिए मैंने कहा था आज के सेशन काफी छोटा होने वाला है और काफी कम टाइम में हम लोग आज की क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, फ्रॉम करंट साइड सी कर लेते हैं इसको, पॉइंटर का यूज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि साइबर क्राइम किस तरीके का है। ये फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग रिलेटेड हो सकता है, ऑनलाइन एब्यूज हो सकता है। ठीक है, आपको इस पोर्टल पे जाना है cybercrime.gov.in। आपको वहां पे जाके रिपोर्ट टाइप को सेलेक्ट करना है। वहां पे दो तरीके के रिपोर्ट टाइप होते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम। ठीक है, आप इस पे भी जा सकते हो या फिर अदर साइबर क्राइम पे आप जा सकते हैं। आपको वहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन करना होगा, पहले अपनी आईडी बनानी होगी, उस आईडी से ही आप रिपोर्ट करोगे ना, और उसी आईडी पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि क्या हुआ, आपका प्रोसीजर आगे बढ़ा या ना बढ़ा। ठीक है, इसके बाद आप कंप्लेंट आप फिल करोगे, आप यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स डालोगे, क्या हुआ है आपके साथ आप उसका डिटेल डालोगे, जो हुआ है उसके रिगार्डेड कि आपके पास कोई पेमेंट आपने दिया है तो आपके पास पेमेंट प्रूफ होना चाहिए कि हमने किसको दिया, किस यूपीआई आईडी पे पेमेंट की है, आपके पास ये डिटेल्स होने चाहिए। ठीक है, एंड आपको जो ईमेल आया था आपके पास उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो रिपोर्ट करने से ही पहले, ईमेल पे रिपोर्ट करने से पहले आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, किसी को भी रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, ऑफलाइन साइबर क्राइम या साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करो, आपके पास पहले तो प्रूफ होने चाहिए बिना किसी को फॉरवर्ड या शेयर किए हुए। क्योंकि लॉग्स भी कभी कभी इधर से उधर हो जाते हैं, अगर आप फॉरवर्ड करोगे ना तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो पहले फॉरवर्ड नहीं करना, पहले आपको चीजें सेव करनी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ईमेल वाला ही केस बताया, मैं थोड़ा सा इसको बैक करके ईमेल वाले केस पे फिर से एक बार आता हूँ। जैसे कि आप इधर आए थे एंड आपने ये वाला टैब था ना, जब ये बुरा चीज होगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड ओरिजिनल का मैसेज आता है, आप इस पे क्लिक करके इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा .eml फोल्डर में, और ये आपका ओरिजिनल चीज है जो आपको पेस्ट करना है, या आपको जो प्रूफ जहाँ पे मांग रहा है ना, जहाँ पे मैं आपको यहाँ बता रहा था प्रूफ आपको जिधर मांग रहा है, वहां पे आपको ये चीज लगानी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास सारे प्रूफ हैं। अब आपको सबमिट करना है एंड आपको एक टोकन नंबर या एक एक्नॉलेजमेंट नंबर करके मिल जाता है, जिससे आप इन फ्यूचर आगे इधर उधर चीजें देख सकते हो। कुछ बातें करूंगा आपके साथ काम की, है ना। स्टेप्स टू टेक इफ नो एक्शन इज टेकन ऑन योर साइबर क्राइम कंप्लेंट। मान लो कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, अगर देखो कुछ ऐसा घटना हो गया जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, मतलब उससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए। ऑनलाइन तो एक बार रिपोर्ट कर दो, उसके बाद तुरंत ऑफलाइन भागो। ठीक है, मान लो रातों रात कुछ हो गया, तो अभी तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे नहीं, इस केस में आप क्या ही रिपोर्टिंग दोगे। ठीक है, यहाँ तो आप रात में भी 24 आवर साइबर क्राइम पोर्टल ओपन है, आप वहां पे रिपोर्ट कर देते हो। बट इसके अलावा भी आपके पास कुछ हो जाता है तो आपको पुलिस स्टेशन में ही जा सकते हो आप, अगर आपके आसपास साइबर क्राइम या साइबर सेल नहीं है मौजूद। तो ऐसे केस में आप कहाँ जा सकते हैं,
पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहां से आप एफआईआर दर्ज करवाओ सबसे पहले। एफआईआर होना चाहिए। अगर एफआईआर ही आपका नहीं लिखा गया है आपके कंप्लेंट का, तो आप आगे लीगल प्रोसीजर भी आप क्या लोगे? लीगल प्रोसीजर भी आप तब ले सकते हैं जब आपके पास एफआईआर है। तो मेक श्योर कि यू हैव रिसीव्ड द एफआईआर कॉपी ऑफ योर कंप्लेंट, ठीक है? एनी हाउ, इन एनी कॉस्ट आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है? सो अब एफआईआर के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो आपके अगल-बगल के मोहल्ले में एक बेरोजगार आपका लॉयर फ्रेंड तो होना ही चाहिए भाई, है ना? जिसको आप कह सकते हो कि भाई तू केस तो ऐसे ही नहीं लड़ता, एक काम कर, चल आज मेरा केस ले ले, ठीक है? तो ऐसे केस में आप उनको पकड़ सकते हैं, एंड पकड़ के आप नियरेस्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, या फिर आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी कोर्ट में जाएंगे, एंड आप अपने आपका केस वहां पे चलेगा, एंड वहां से जहां भी एक्शन नहीं लिया गया है, पहले तो उन्हीं पे वो लोग एक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो और डिफरेंट चीजें हैं, आप यहाँ पे चाहो तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो कि मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। एक्स्ट्रा चीजें भी, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए मैंने पीपीटी पे एक्स्ट्रा चीजें नोट कर दी हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन फ्यूचर तो मैं आपको पीपीटी दे ही दूंगा, बट फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? एक और चीज, थोड़ा सा एक और क्रिटिकल चीज पे बात करेंगे। ये तो हो गया भाई कि जब पैसे वैसे वाली चीज है, आप ये 3 वेबसाइट को प्लीज एक बार जाके आज स्क्रॉल करना, ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको इसके रिगार्डिंग भी चीजें मिलेंगी, ठीक है? आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप इन तीनों चीज पे जाके एक बार आज रिसर्च करेंगे, ये आपका आज का टास्क है, ठीक है? आप इन तीनों वेबसाइट को एक बार जाएं, खोलें, रिसर्च करें। यहाँ पे सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। आपको जाना है फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपको एटलीस्ट तो ये 3 वेबसाइट का नाम याद रखना जीवन में हमेशा, हर पॉइंट पे। स्टॉप एनसीसीआई, सीएसएएम, मेटास टेक इट डाउन टूल, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो भाई आपको इसी को देनी है सबसे पहले, फिर आप थर्ड नंबर को दोगे, देन आप सेकंड नंबर को दोगे। क्या ये क्लियर है? सो आई होप आज के लिए इतना सफिशियंट होगा, ठीक है? क्योंकि बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज हमारा खत्म हो गया, एंड कल से हम लोग वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, एंड वल्नरेबिलिटीज स्कैनिंग, रिसर्चिंग, फाइंडिंग, एनालिसिस, उसी के ऊपर अब बात करेंगे। अब जो मोस्टली मॉड्यूल्स होने वाले हैं हमारे अपकमिंग, वो उन्हीं के रिगार्डिंग होगी कि जो वीकनेस होती है ना, उसको हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले का काम क्या है? वीकनेस को ठीक करना, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो अब हम लोग आगे उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप डे 3 से प्लीज स्किप ना करें। आज लास्ट फाउंडेशनल क्लास था जो कंप्लीट हो गया, एंड मैं इसको ज्यादा लंबा खींचना और नहीं चाहूंगा, ठीक है? इसमें अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई है, कुछ चीजों में आप फंसते हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको भी मिलती है, तो आपको मेरा ईमेल भी मिल जाएगा, ठीक है? किसी भी तरीके की आप सिचुएशन में इस तरीके के फंस जाते हो, एंड अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो यू कैन ऑल्सो कंसीडर कि मेरा ईमेल है, आप वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे कोई भी हेल्प लेने के लिए, ठीक है? कुछ भी नहीं सोचना है, ईमेल बगल में रखा है, आप उस पे जाएंगे एंड जाके हाय हेलो कर देना, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर जो भी जैसा भी लगा हो, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, मीट यू इन द क्लास 3।